नेक्स्ट वीक में गोल्ड और जो भी मेजर करेंसी पेयर हैं उसमें क्या मोमेंटम हो सकती है, कहाँ पे एक अच्छा आरआर रेशियो का ट्रेड मिलने वाला है, और मेनली क्या गोल्ड में और भी सेलिंग यहाँ पे होने वाली है या फिर यहीं से ये रिवर्सल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं, यही एनालिसिस करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में हम लोग को किस लेवल पे कैसे ट्रेड को प्लान करना है और कहाँ पे हम लोग को कौन से करेंसी पेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड जो है लास्ट 2 दिनों से 3 दिनों से ये कंटिन्यूस जो है सेल ऑफ के लिए आते हुए जा रहा है, सेल ऑफ के लिए आते हुए जा रहा है। और क्लोजिंग से पहले काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला और एक 4H का कैंडल था जहाँ से मेजर सपोर्ट था, जहाँ से ये टैप किया है, टैप करके रिजेक्शंस यहाँ पे बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे गोल्ड को लेके कि एक्चुअली गोल्ड में चल के आ रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई हिट किया हुआ है तो थोड़ा सा तो करेक्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग गोल्ड को देखें तो काफ़ी दिनों के मतलब कई साल का ऑलमोस्ट 2021 से ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट हुआ था, 24 में जाके ब्रेकआउट दिया। तो 2 से 3 साल के बाद ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अच्छे खासे कैंडल्स बने, बट अभी ये 2-3 कैंडल्स जो बन रहे हैं वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये 200-250-300 पॉइंट्स के जोन में ही ये अपना घूम रहा है। तो ऊपर के लेवल से अगर देखा जाए सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट जिस तरीके से कैंडल यहाँ पे दिख रहा है तो 2300 के लेवल को ये टैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अगर वीकली की बात किया जाए तो वीकली पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एटलीस्ट 2350 तक तो ये आएगा। जिस तरीके से वीकली कैंडल का यहाँ पे रिजेक्शन देते हुए क्लोज हुआ है, अगर नेक्स्ट कैंडल बेयरिश ओपन होती है तो थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन का एरिया है, ये वाला जोन का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पूरा जोन है, ठीक है, इस पूरे जोन का एटलीस्ट 50% ये टैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कैंडल का जो साइज है धीरे धीरे मतलब बढ़ता हुआ गया है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी साइज का कैंडल बना है, तो इसका मोमेंटम जो है स्लो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट वीक यानी कल के सेशन में हो सके कि ये थोड़ा कंसोलिडेट कर दे या फिर यहाँ से आके फिर से धीरे धीरे ये ऊपर की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करे। तो ये जोन जो है ये एक बेस्ट जोन होगा हम लोग को बाइंग करने के लिए। तो 30 मिनट पे हम लोग रेंज मार्क कर लेते हैं कि कल के सेशन में हम लोग कैसे ये सारे लेवल्स को हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मैं सबसे पहले 1 आवर पे चल के देख लेता हूँ एक बार। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है, ठीक है, ये वाला लेगा 2379 और 80 का जो जोन है। और प्राइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन था यहाँ से टैप होके उठने की कोशिश तो किया, बट कैंडल्स का यहाँ पे अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसी लेवल को सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग को क्या होगा कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन और हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाती है कैंडल्स तो यहाँ पे फिर हम लोग को ये वाला 2381 तक का ये जो पूरा जोन है ये टैप करने के लिए मिनिमम मिलेगा। तो मे बी यहाँ से ये बाउंस हो, ठीक है। अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग का ये वाला जोन एक नेकलाइन का है, ये सपोर्ट का जोन है 2370 का लेवल। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और सबसे जो एक्सट्रीम लेवल है जहाँ से 100% चांसेस है कि वहाँ से रिवर्सल होगा ही है, वो 2360 का लेवल है। और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ये वाला जो जोन है यहीं से ये फिर बाउंस होने की कोशिश करेगा। सबसे पहले 50% जोन, और अगर यहाँ से ये बाउंस नहीं होता तो फिर एक्सट्रीम लेवल ये वाला है, यहाँ से इसको 100% बाउंस होना ही होना है। अब हम लोग सेटअप की बात कर लेते हैं 15 मिनट पे कि सेटअप हम लोग का क्या होने वाला है। तो देखिए सिंपल सा है कि कंसोलिडेशन कर रहा, कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूएशन की तरफ हम लोग जाएंगे। सेटअप कौन सा यूज़ करना है, बहुत सारे सेटअप्स के मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना के डाल चुका हूँ। आप कोई भी सेटअप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकआउट वाला, पुल बैक वाला, रिवर्सल, कोई भी यहाँ पे सेटअप आप यूज़ कर सकते हैं प्राइस एक्शन देख के। अदरवाइज अगर हम लोग को बाई करना है तो बाई करने के लिए अगर थोड़ा सा हम लोग ऊपर के लेवल से देखें, एक सिंपल सा एक ऐसा ट्रेंड लाइन जैसा हम लोग कुछ बनाते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो की लेवल हो सकता है वो ये हो सकता है 2420 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास का एरिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये अगर आपको सेफली थोड़ा चलना है तो ये जोन सबसे अच्छा है यहाँ पे बाइंग करने के लिए, और बाकी के सारे ऊपर के लेवल एज ए टारगेट आप ट्रेड करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे स्पेस है, तो यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है अगर मोमेंटम यहाँ से बेंड होता है तो। अदरवाइज ये ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल पे मल्टीपल जोन है, पूरा ओपन स्पेस है, यहाँ पे गिरते हुए जाएगा, 100 पिप के पूरे स्पेस है। और थोड़ा सा एग्रेसिवली अगर आपको चलना है तो फिर ये वाला एक जोन है, ये अपना 2408 का लेवल। तो ये लेवल भी एक है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे प्राइस कुछ ऐसा करता है कि यहाँ से अगले दिन ओपन होके बेंड होके कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करके निकलता है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बट क्वांटिटी साइज थोड़ा सा कम करना है। बाकी एग्रेसिवली हम लोग ये जोन के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया गोल्ड का एनालिसिस। को नेक्स्ट वीक में हम लोग को क्या करना है, बट नेक्स्ट वीक में ये चीज़ ध्यान देना है, अगर हम लोग को सेलिंग करना है तो क्वांटिटी साइज थोड़ा सा कम करके चलना पड़ेगा। और थोड़ा हम लोग यूरो हिस्ट्री देख लेते हैं कि यूरो हिस्ट्री में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करेंगे यूरो हिस्ट्री में। तो यूरो हिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे ओवरऑल बेयरिश था, बेयरिश होने बाद एक पुल बैक लिया है मंथली टाइम फ्रेम पे। और वीकली की बात करें तो वीकली में यहाँ पे ये कैसा रेंज बना रहा है, और दोनों साइड की लिक्विडिटी, यहाँ की भी लिक्विडिटी लिया है, नीचे की भी लिक्विडिटी लिया है, और ये एक ऐसा कुछ बुलिश प्राइस सेक्शन यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा था। एक ब्रेकआउट हम लोग को वीकली के अकॉर्डिंग अपसाइड देखने को मिल सकता है यूरोसिटी में। और रेजिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए तो ये सेम वही ये है कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस बार बार टैप कर रहा है, पुल बैक लेके अभी आ रहा है, तो एक ब्रेकआउट दे देगा तो 0.1100 तक ये जाएगा। ओके, तो ओवरऑल क्या है कि ये थोड़ा सा बुलिश मुझे दिख रहा है। और 30 मिनट पे अगर देख लिया जाए तो ये 30 मिनट पे एक डिमांड जोन का एरिया है पूरा का पूरा, और एग्जैक्टली ये वहीं से उठने की कोशिश कर रहा है। बट अगर गलती से भी इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे के लेवल्स हम लोग को फिर एज ए टारगेट फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। और बेहतर होगा बॉटम बाइंग से बचने का, एक लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाने दें, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करें। नहीं तो ये क्या है, एक ये बीच का जोन जो है नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, अपसाइड भी है डाउन साइड भी। और जीबीपी हिस्ट्री की बात करें तो ये काफ़ी बेयरिश मुझे दिख रहा है 30 मिनट पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये वीकली मंथली पे ये पूरा का पूरा बेयरिश ही है, और जस्ट एक पुल बैक के लिए आया हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको वीकली पे देखें तो वीकली पे एक स्पाइक कैंडल यहाँ पे मारा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का जोन था जहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग आई, उसको टैप करके नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है। और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है नीचे के लेवल तक, इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा, ये जोन और ये जोन तक, ठीक है। तो दो लेवल्स हैं जो आने वाले सेशन में हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकते हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये एक डिमांड जोन का एरिया था, इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ऊपर की लेवल पे बाउंस होने की कोशिश किया, बट बाउंस नहीं हो पाने वाला। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन हम लोग को फिर अभी नेक्स्ट वीक यानी कल के सेशन में, आने वाले सेशन में एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मिनिमम 80 to 90 पिप्स का स्पेस है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और मिलने वाला है। ब्रेकआउट आप लोग तभी रिवर्सल प्लान करिए जब ये जो जोन है अपना 0.298448 के ऊपर निकलता है तो ही बुलिश, नहीं तो बीच का जोन जो है जो वो नो ट्रेडिंग जोन है। और जीबीपी हिस्ट्री की थोड़ा सा जीबीपी जेपीवाई की बात कर लें तो मंथली पे ये क्या चल रहा है, मंथली पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ये बुलिश है, सप्लाई जोन के पास है, ये है इसका एक सप्लाई जोन का एरिया जहाँ से ये टैप किया हुआ है। वीकली पे देख लेते हैं, वीकली भी यहाँ पे थोड़ा निगेटिव दिख रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ से एक लॉन्ग वीक कैंडल बनाया है निगेटिव। और डेली पे चलें तो डेली पे भी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। ऑर्ली पे देख लेते हैं, ऑर्ली पे क्या है कि अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड है, ठीक है, अभी रेंज बाउंड है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, साथ में एक लोअर लो का ये सपोर्ट का जोन ब्रेक करता है, तो एक क्विक फॉल हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बाइंग के लिए थोड़ा सा भी मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब अपना जो है निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, मेजर रेजिस्टेंस के जोन के पास है। यूएसटी कैड भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यूएसटी कैड जो है
अभी क्या है कि थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के जोन के पास, और यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, वहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन ले रहा है, और लास्ट जो कैंडल बन रही है वो निगेटिव ही बन रही है, और वीकली पे भी एक निगेटिव कैंडल का क्लोजिंग हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले तो ये ट्रेंड लाइन जब तक होल्ड किया हुआ है तब तक बुलिश है, नहीं तो इसके बाद ये निकाल देगा। तो ओवरऑल क्या है, रेंज धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, किसी भी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है। तो वो हम लोग देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी फिलहाल क्या है कि ऊपर से रेजिस्टेंस लेते हुए, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए सेल ऑफ आ रहा है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस प्लस ये सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस। तो ये सप्लाई डिमांड जोन था, डिमांड जोन के पास टैप किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से बेंड होता है या ब्रेक होता है। ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे का लेवल, ये ट्रेंड लाइन का जोन आपका एज ए टारगेट रहेगा, और अगर ऊपर की ओर बाउंस होता है तो मिनिमम ये टारगेट आपको देने वाला है। और 1 आवर पे देख लेते हैं कोई सेटअप अगर यहाँ पे बन रहा है क्या। ओके, तो सेलिंग फास्ट है तो हम लोग सेलिंग के साइड ही यहाँ पे प्लान करके चलेंगे, अदरवाइज रिवर्सल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और जिस तरीके से ये क्लोज हुआ है, एक और डाउन साइड का स्पाइक हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ओके, तो ये सारे लेवल्स हैं जो कल हम लोग के सेशंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेल ऑफ आया हुआ है तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकआउट या फिर कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।